भक्ति काल, हिंदी साहित्य का भक्ति काल। पूर्व पीठिका। मॉनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता-श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। विद्वान या प्रस्तोता और उनके मत। ग्रियर्सन ईसाईयत की देन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न हैं। भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय के क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये कबीर दास की है। उत्पन्न द्राविड़े साहे वृद्धि कर्नाटके गाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ग्रियर्सन। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वो गा सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी ना रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापेकनीलेषु च सत्पीडावग्रलाकेषु कृष्ण एव गतिमम्र। वल्लभाचार्य। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। निर्गुण धारा, जिसे ज्ञानाश्री शाखा भी कहते हैं। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के विद्वानों ने कई नाम दिए हैं जो निम्न हैं। रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्री शाखा नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य। परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य। गणपति चंद्रगुप्त ने संत काव्य। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
कबीरदास को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास, गणपति चंद्र गुप्त नामदेव को, राम कुमार वर्मा नामदेव को, रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा है। महाराष्ट्र में महाअनुभव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महाअनुभव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्न है। सांप्रदाय बारकरी, जन्म मृत्यु 1135 से 1215 ईस्वी, जाति दर्जी, गुरु का नाम विसोबा खेचर, रचना मराठी में है अभंग, हिंदी है गुरु ग्रंथ साहिब में, यानी हिंदी में जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। फिर उसके बाद है नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सादुक्कड़ी भाषा। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। संत कवि, जन्म मृत्यु, जन्म स्थल, गुरु का नाम, जाति और माता पिता। रैदास 1388 से 1518, जन्म स्थल काशी, गुरु का नाम रामानंद, जाति चमार। कबीरदास 1398 से 1518, जन्म स्थान काशी, गुरु का नाम रामानंद, जाति जुलाहा, माता पिता नीरू नीमा। जम्बनाथ 1451, 1523, जन्म स्थान नागौर, बाबा गोरखनाथ, जाति राजपूत। हरिदास निरंजनी 1455, 1543, डिडवाना, जन्म स्थान प्रयागदास, गुरु का नाम। गुरु नानक जो है, इनका जन्म स्थान जो है वो पूछा गया है ननकाना, और जाति है खत्री। माता पिता का नाम कालू राम और तृप्ता देवी, जो लास्ट टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। सींगा के जो गुरु हैं वो हैं मनरंगी, और जाति है इनकी ग्वाला। लालदास, इनके जो है कभी कभी क्रम पूछा जाता है। क्रम याद रखने की ट्रिक यहाँ पे लिख रखी है मैंने, जिसका है रक जहन लाल दमसू। रक जहन लाल दमसू से, तो ट्रिक है रक जहन लाल दमसू। इन गुरु को आप ट्रिक से याद कर लेंगे। रा से रैदास, का से कबीर, जा से जम्बनाथ, हा से हरिदास निरंजनी, ना से गुरु नानक, लाल से लालदास, दा से दादू दयाल, माँ से मलूकदास, सा से सुंदरदास। दो बचते हैं बाबा लाल और सींगा, इन्हें ऐसे ही याद कर लेना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए, साखी, सबद, रैमनी, सबद और साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा। रचनाएं हैं रैमिनी, सबद, साखी। तो रैमिनी का अर्थ है रामायण, प्रयुक्त छंद है चौपाई और दोहा, भाषा है ब्रज भाषा, पूर्वी बोली। सबद, शब्द का अर्थ है शब्द, गे पद है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। साखी, साक्षी, दोहा, राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली। कबीरदास की भाषा को पंचमील खिचड़ी
सादुकड़ी आदि नाम से भी अभिहित किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल सादुकड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रंकित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये भी, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव व चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। रामचंद्र शुक्ल। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। संत रैदास, रविदास, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपूजी, आज दीवार, रही रास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। प्रसिद्ध स्थल संबंधित संत कवि। प्रसिद्ध स्थल है ये समाधि स्थल है संभ्रा स्थल जम्बनाथ का। अलख दीवार सत्संग स्थल है दादू दयाल का। बाबा लाल का शैल बड़ौदा बाबा लाल। मगहर मृत्यु स्थल है कबीरदास का। सागनेर मृत्यु स्थल है सुंदरदास का। भराने राजस्थान में है, मृत्यु स्थल है दादू दयाल। द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय प्रमुख केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। संप्रदाय प्रवर्तक केंद्र प्रमुख शिष्य। कबीर पंथ कबीर काशी धर्मदास। सिख गुरु नानक पंजाब। उदासी श्रीचंद। विष्णुई जम्बनाथ बीकानेर। हावली पावजी लोहा पागल। दत्तनाथ मालदेव। निरंजनी हरिदास निरंजनी डिडवाणा। नारायण दास रूपदास। लालपंथ लालदास अलवर। दादूपंथ दादू दयाल राजस्थान रज्जब सुंदरदास। प्रयागदास जनगोपाल। बाबा लाली बाबा लाल गुरुदासपुर। बावरी बावरी साहिबा। सतनामी जगजीवन दास। नरलौन गोविंद साहब। भीखा साहब साधो वीर भानु फरुखाबाद। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास मिस्किन दास थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल वे धर्मदास थे। कमाल कबीर के पुत्र थे और धर्मदास उनके शिष्य। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। संत कवि प्रमुख पुस्तक एवं भाषा। हरिदास निरंजनी। अष्टपदी जोग ग्रंथ
ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, भाषा सरल एवं ब्रज भाषा। फिर है सींगा। सींगा जी का दृढ़ उद्देश्य, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का दोषबोध, सींगा जी का नरद, सींगा जी का शरद, सींगा जी की वाणी, सींगा जी की वाणी वली, सींगा जी का सातवार, सींगा जी की 15 तिथि, सींगा जी की 12 मासी, सींगा जी के भजन, भाषा निमाड़ी। दादू दयाल, हरने बाणी, अंगबधु, काया बोली, भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज। मलुकदास, मलुकदास के हैं रत्न खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोची, अवधी भाषा है, भक्त वाक्यावली भक्त वाक्यावली तो तुलसीदास के उसमें, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, शब्द, भाषा ब्रज भाषा। बाबालाल, असरारे मार्फत, नादिरू निकात, सुंदरदास, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा। रज्जब सबंगी। गुरु अर्जुन सिंह, सुखमणि, 52 आखरी, 12 मासा, भाषा ब्रज भाषा। निपट निरंजन, शांत सरसी, निरंजन संग्रह, अक्षर अनन्य, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरने वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इसका संपादन किया। बाबालाल कृत असरारे मार्फत में उनका दारा शिकों का वार्तालाप संग्रहित है। बाबालाल के विचारों का संग्रह नादिर निकात पुस्तक में है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। संत कवि, जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, गुरु नानक, गुरु का नाम, जाति। धर्मदास, जन्म स्थान बादोगढ़, कबीरदास गुरु थे, जाति बनिया। धन्ना 1415, धुवान रामानंद, जाट। पीपा 1425, गागरोनगढ़, रामानंद। सेन बादोगढ़, रामानंद, नाई। शेख फरीद कोटीवाल, मुसलमान। वीरभान 1543, उदयदास। बावरी साहिबा महिला थी, 1542 से 1605, मायानंद। रज्जब 1567 से 1689, राजस्थान, दादू दयाल, मुसलमान। सदना कसाई। निपट निरंजन 1531, दौलताबाद, गौड़ ब्राह्मण। अक्षर अनन्य, दतिया, कायस्थ, बीसन। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थीं। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं। सिख गुरुओं के नाम: जन्म मृत्यु ग्रंथ, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह। गुरु अंगद का है आदि ग्रंथ साहिब में कुछ श्लोक या दोहे संकलित है। तीसरा है अमरदास,
तीसरे गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। चौथे गुरु हैं आदि ग्रंथ के चौथे महिला में संकलित है। पांचवें गुरु हैं आदि ग्रंथ के पांचवें महिला में संकलित है। गुरु तेग बहादुर सिंह नौवें गुरु हैं, नौवें महिला में संकलित हैं। अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु हैं चंडी चरित्र और विचित्र नाटक हैं।